हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिर विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं चोंगी की डेमन लॉर्ड के सारे वेपन को देखने के बाद एल्डर यान लोग गुचिंग के सामने अपने हाथ को जोड़कर उससे जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर वहाँ लोग देखने में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था और फिर एल्डर यान लोग की इस तरह की बातों को सुन के बाद गुचिंग की खुद थोड़ा सा शौक और एल्डर यान लोग की तरफ देखते हुए एल्डर यान से कहने लगा, इसलिए तुम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुकी हो अभी? क्या कुछ देर पहले तुम ऐसा नहीं कह रहे थे? मैं तुम्हें यहाँ पर इंसल्ट कर रहा हूँ। जो सुन के एल्डर यहाँ लोग गुचिंग की तरफ देखते हुए अपने हाथ को जोड़कर गुचिंग से कहने लगा, तुमने पहले नहीं कहा था तुम यहाँ पर डेमन लॉर्ड का रिइंकार्नेशन हो? यानी दोस्तों, आप एल्डर यहाँ लोग को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है गुचिंग ही डेमन लॉर्ड का रिइंकार्नेशन है। आप एल्डर यहाँ लोग की इस बात को सुन के गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या रिइंकार्नेशन? उसी पर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से पूछने लगा, तुम्हें असल में डेमन लॉर्ड के बारे में क्या मालूम है यहाँ पर? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुचिंग दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। आप गुचिंग इस बात को सुनने के बाद एल्डर यान लू बहुत ज्यादा घबरा कर गुचिंग से कहने लगा, हाँ जरूर, ये एल्डर सिर्फ खुद को यहाँ पर इवेंट इमोर्टल तो की एसेंट कर पाया है और मैंने खुद ही इस लेवल तो खुद को कल्टिवेट किया है। क्या तो भी मैं इस रिलम के अंदर आने के बाद भी आपने कल्टिवेशन को डेवलप करने के लिए थोड़ा सी पोस्ट नहीं किया गया था और मुझे कोई भी रूल यहाँ पर बांध नहीं सकता है। मुझे अभी डेमन लॉर्ड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। ये चीज हमारी हेल के लॉर्ड है जिसने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी बताया था। वो सच में यहाँ पर एक इमोर्टल इलम के एक्सपर्ट है और वही हेल के अंदर सबसे ताकतवर है। यानी दोस्तों, हेल के पास अभी अपना और एक छुपा हुआ तिरंगा थे। अगली पर एल्डर यान लू की इस बात को सुनी की गुचिंग की थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से पूछने लगा, क्या हेल के अंदर सबसे ताकतवर वो यहाँ पर इमोर्टल प्लेस से है? तो फिर उसके पास शायद कोई इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की एल्डर यहाँ लोग गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, इसके बारे में मुझे सिर्फ यही मालूम है, कार्ल मास्टर की जो बैकग्राउंड है वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनी की गुचिंग की एल्डर यहाँ लोग की तरफ देखते हुए एल्डर यहाँ लोग से कहने लगा, तो फिर अपनी डिवाइन सेंस को रिलीज करो अभी। तो सुनी की एल्डर यहाँ लोग आप गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, मैं अपनी लॉयल्टी को तुम्हारे साथ प्लीज कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों की सावधानियत को यहाँ पर छोड़ सकते हो? चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी तुम्हें किसी भी तरह के थ्रेट को दे सकता है। वो सुनी की गुचिंग के एल्डर यहाँ लोग की तरफ देखते हुए एल्डर यहाँ लोग की थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था हेल के एक हॉलमास्टर एक रिमेंट इमोर्टल लेवल के ग्रैंड फिगर यहाँ पर सिर्फ अपने सावधानियत की जिंदगी के लिए इतना परवाह भी कर सकता है। जो सुनी की एल्डर यहाँ लोग थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, तुम भी यहाँ पर अकेले अंदर नहीं आई थी सिर्फ तुम्हारे सावधानियत की को भेजने की जगह पर? इसके अलावा मैं सिर्फ यहाँ पर दाव इसी बार को मारने वाला था। मैं यहाँ पर फिर भी कमजोर की जिंदगी को नहीं लेने वाला था। जो सुनी की गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यहाँ लोग की तरफ देखते हुए एल्डर यहाँ लोग से कहने लगा, तुम्हारे पास अभी कॉम्पेशन है? तुम्हारी बुद्धि फेस यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ठीक है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था गुचिंग को देख कर जैसे की गुचिंग यहाँ पर एल्डर यहाँ लोग के असली कलर को भी देख पा रहे हैं। अगली पर हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर आधा अभी मैंगपो के गोले को बाहर को सामने तरफ देख रहा था। उसी वो मैंगपो भी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान कहने वो आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और फिर उस बोतल के अंदर से हम लोग अभी एल्डर यहाँ लोग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर यहाँ लोग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एल्डर यहाँ लोग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद मैंगपो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला को आधा से कहने लगा, ये हमारे हॉल मास्टर यहाँ लोग है। इस चीज सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ लोग साइड में खड़ा होकर गुचिंग को गीत करते गुचिंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड आप भी आ सकते हैं। उसी पर गुचिंग के बाहर निकलते हुए एल्डर वन लो से बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा, क्या तुम सच में अपने रोल के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी से खुद को एडाप्ट कर पा रहे हो? और फिर इस सीन को देखने के बाद मैंगपो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? उसी पर इस सीन को देखती हुई आधा बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों, आधा को देख कर ऐसा लग रहा था आधा को इसके बारे में पहले से मालूम था। और फिर गुचिंग की आधा की तरफ देखती हुई आधा से पूछने लगा, क्या ये अभी भी यहाँ पर सरेंडर नहीं करना चाहता है? तो फिर इसे अभी मार डालो। जो सुनी की हम लोग देख पाते आधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर मैंगपो बहुत ज्यादा घबरा कर गुचिंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मैंगपो ने गुचिंग के सामने अपने घुटने को देख दिया है और फिर गुचिंग को जोर से चिल्ला कर गुचिंग से कहने लगा, अब नहीं तो मैंगपो अभी तो मेरे लॉर्ड को यहाँ पर गिरीट कर रहा है। उसी पर मैंगपो की इस बात को सुनी की एल्डर यहाँ लोग खुद थोड़ा सा सो गए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यहाँ तो भी इस
सीन के अंदर गुचिंग भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और आधा अभी यहाँ पर मैंगपो की इस बिहार की बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर मैंगपो से कहने लगा अभी वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिफीट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ पर हेल्थ की एक हॉल मास्टर की पोजीशन के भी ऑफर कर रहा था। तो सुनने की बात अगली पर हम लोग देख पाते हैं मैंगपो ने अचानक से गुचिंग के सामने अपने स्वर को देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर गुचिंग से कहने लगा ये लोग जरूर मिलियन साल के लिए यहाँ पर जिंदा रहने वाला है और पूरे के पूरे आपा इलम को यूनाइट कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मैंगपो की इस बात को सुनने के बाद गुचिंग एल्दा यानलू और आधा तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आधा को दिखाते हुए गुचिंग एल्दा यानलू से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इसका नाम आधा है और आज से तुम्हारा नाम यहाँ पर आयार होने वाला है। वो सुनने के बाद एल्दा यानलू गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से थोड़ा सा परेशान को कहने लगा क्या मैं फिर से सेकंड होने वाला हूँ मेरे लोग यहाँ पर एज या फिर स्टेट आप जिसके सामने क्यों ना कहें जिस आप यहाँ पर आधा कहना चाहिए था आपको मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते आधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्दा यानलू की तरफ देखते हुए एल्दा यानलू से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आधा की इस बात को सुनने की बात एल्दा यानलू थोड़ा सा परेशान को आधा की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा लेकिन मैं यहाँ पर एक रिमनीत इमोताल हूँ। जो सुनने की बात आधा फिर से मुस्कुराते हुए सेम बात कहने लगा मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। उसी को हम लोग देख पाते गुचिंग अभी इन दोनों को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा हुआ से और फिर आधा की इस बात को फिर से सुनने की बात एल्दा यानलू जोर से चिल्ला को आधा से कहने लगा मुझे यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा कुछ मालूम है। जो सुनने की बात आधा फिर से मुस्कुराते हुए एल्दा यानलू से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। जो सुनने की अगली बोल फिर से एल्दा यानलू थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला को आधा से कहने लगा तुमसे बड़ा हुई यहाँ पर। जो सुनने की बात आधा खुद की तरह अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए एल्दा यानलू से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। जो सुनने की बात एल्दा यानलू बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा तुम उसी पर इन दोनों की इस की बकवास को सुनने के बाद मैंगपो बहुत ज्यादा परेशान लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और गुचिंग अभी वहाँ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा आधा यहाँ पर आसमी मेरे असली बिना से जन्मा इस जॉब में यहाँ पर एक डेमन एंसेस्टर था। यानी दोस्तों डेमन लॉर्ड गुचिंग की असली फॉर्म नहीं है। गुचिंग की असली फॉर्म यहाँ पर एक डेमन एंसेस्टर है। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग अपनी पावर को रिलीज को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा। इसे देखने के बाद पहले हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गुचिंग बाहर निकलने के बाद अपनी प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा जिस चीज को देखने के बाद कोई भी इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर एक इंसान गुचिंग की तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा यो मास्टर चेंगी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर गुचिंग हेल्थ के बहुत सारे इंसानों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी इंसानों से कहने लगा केंथ हॉल मास्टर को मैंने पहले ही साबदू कर लिया है। अगली आप तुम सभी को अपने खुद की एबिलिटी पर इलाज करना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए अपनी जिंदगी के साथ। जो सुनने की बात एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को गुचिंग से कहने लगा यहाँ ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है हॉल मास्टर यानलू। उसी पर वो इंसान को इलाज करने के बाद अपनी बात को भी और कम्प्लीट नहीं कर पाता है। अगली वो एक लड़की सामने तरफ देखते अपने सारे साथियों से कहने लगा मुझे डर लग रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है यहाँ पर वो हॉल मास्टर यानलू सच में यहाँ पर नहीं हार चुके होते। जो सुनने के बाद उस लड़की की बात को काटते उसका एक दोस्त कहने लगा तो यहाँ पर सच में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जहाँ पर से गुचिंग इस तरह से बाहर निकल पाता। सच में दोस्तों ये दोनों इंसानों के पास यहाँ पर ब्रेन जरूर है। अब अगली वो लड़की अपने बाकी साथियों की तरफ देखती बहुत जोर से उन सभी से कहने लगा हॉल मास्टर यानलू के फिर अभी पूरी तरह से आनोन है इसलिए हमें यहाँ पर पहले रिक्रूट करना ही पड़ेगा। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अब वहाँ से भागने के लिए तैयार होने लगा। और फिर गुचिंग की तरफ देखते हुए यहाँ पर इलम के एल्डर गुचिंग से थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचिंग से पूछने लगा इसलिए तुम इन सभी को यहाँ से भागने दे रहे हो। जो सुनने की बात उस एल्डर की तरफ देखती गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्डर से कहने लगा सीनियर्स किस लिए आप लोगों ने इस गो को फॉलो नहीं किया था उस जगह पर जाकर उन सभी को खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों गुचिंग अभी इन सभी एल्डर के चाल को इन पर ही इस्तेमाल कर रहा है। गुचिंग इस बात को सुनने के बाद दो एल्डर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए गुचिंग ये चीज लेकिन अगली पर और एक एल्डर गुचिंग को गीत करती थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचिंग से कहने लगा प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर दीजिए मास्टर चेंगी आप सच में बहुत से कुआ से यहाँ पर इलम की और दाव एचीबार की एक्सपर्ट था एनिमे के अंदर। चीज सच में बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए खुद को इतने कम वक्त के अंदर पूरी तरह से फ्री कर पाना लेकिन जैसा भी हम लोगों ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यो मास्टर चेंगी कल्टीवेशन यहाँ पर हेवन रीचिंग तो पहुंच चुका है तो भी आपने यहाँ पर रिमेनी तिमोताल को भी सावधि कर लिया है। सच में दोस्तों ये एल्डर अभी सुगार कोटिंग कर रहे हैं अपनी सारी बातों के अंदर जिससे गुचिंग इन सभी एल्डर पर डायरेक्टली किसी भी तरह के एक्शन को ना ले पाए। सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर के पीछे अभी और दो एल्डर खड़ा होता लेकिन वो लोग थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहे थे। अगली वो एल्डर मॉन्क गुचिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा
सा मुस्कुरा और गोचेंगे से कहने लगा, अब यहाँ पर दास पहले से पूरी तरह से सेटल हो चुका है, तो क्या हम लोग को जल्दी से जाकर बाकी सारे बैटलफील्ड के अंदर दूसरों को मदद नहीं करना चाहिए। आखिरकार हेल के जो लॉर्ड है उसने आज भी खुद को यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते गोचेंगे पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार गोचेंगे उन सभी यहाँ पर इलों के एल्डर की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जो कह रहा है वो चीज बिल्कुल सेंस बना रहा है, तो फिर हमें अभी जाकर हेल को पूरी तरह से अप्रोच करना चाहिए किसी और काम को करने से पहले। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग अभी एक दूसरे बैटलफील्ड का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अपने सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हेल के हॉलमोस्ट यहाँ पर इतना खतरनाक हो सकता है। या तो भी 2-on-1 बैटल के अंदर भी हम लोग लगभग यहाँ पर कैप्साइज हो चुके थे। यानी दोस्तों हेल के एक हॉलमोस्ट अकेले 2 दाव इचिबार के खिलाफ फाइट कर सकता है। और फिर वो दाव इचिबार लेवल के एल्डर एक मेडिसिन को पीती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से कहने लगा, लेकिन ये चीज हमारी सच में बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने एक साथ मिलकर उसे अब खत्म कर चुके हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पर सच में स्ट्रेंज है वो है यहाँ पर अभी हेल के साथ हॉलमोस्ट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हेल के जो लॉर्ड है उसने खुद को आज भी नहीं दिखाया है। जो सुनी की बात उसका दोस्त भी थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, थार्ड हॉल मास्टर मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या गोचेंगे अभी भी वहाँ पहुंचा है यहाँ पे नहीं। ये सुना है वो हेल के सबसे ताकतवर हॉल मास्टर सेकेंड हॉल मास्टर के साथ डील कर चुका है, वो भी उसने खुद अकेले किया है। तो सुनी का पहला एल्डर उस मेडिसिन को पीते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए गोचेंगे अभी जिस लेवल के कल्टीवेशन के अंदर पहुंच चुका है, अब वो सोच में ज्यादा ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है जो लोग अभी उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। के मेहता पूरी तरह से रिजॉल्व होने के बाद मुझे दौरे बहुत से इंसान उसके खिलाफ भी अपने मूव को करने वाले हैं। चीज सिर्फ इतना है वो मूव करने के लिए वो लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हैं या फिर नहीं, ये कहना सोच में बहुत मुश्किल है अभी भी। यानी दोस्तों इस एल्डर को भी अच्छी तरह से मालूम है कोचिंग के साथ डील कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। और फिर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए वो एल्डर अपने दोस्त से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो बादल क्या आप गोचिंग के साथ पहले मिल चुके हैं? मैं सुना है आपकी फैमिली के 2 जूनियर के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ पर। जो सुनी की भाई एल्डर ये अपनी कल्टीवेशन करते हुए अपनी दोस्त से कहने लगा, हाँ मैं पहले ही उसके साथ एक बार मिल चुका इमोर्टल एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर। वो दोनों जूनियर को उसमें इस्तेमाल किया था और वो लोग सच में उससे मदद कर रही थी उसके पैसे को काउंट करने के लिए। अगली पर एल्डर ये थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से कहने लगा, सिर्फ इतना ही आशा कर सकते हो अगर हमारी कैलेन उसे ऑफिन कर देता है भविष्य के अंदर, तो फिर वो हमें मार्सी दिखा पाए उनके पहले की जो रिलेशनशिप है उसके वजह से। यानी दोस्तों एल्डर को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है वो लोग आप चाहकर भी गोचेंगे के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी बैटलफील्ड का सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते बहुत सारे हेल के मेंबर भाग कर आगे बढ़ रहा था और उनमें से एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, दापा इलम की फोर्सेस यहाँ पर अटैक कर रहा है। जो सुनी की और एक लड़की बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा जल्दी करो। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़की के ऊपर कोई अपनी वेपन के साथ अटैक कर रहा था, जिसे महसूस करने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की का मुंह को देखकर ऐसा लग रहा है इसका भी फात को चौसठ हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से एक बहुत बड़े गोदे के साथ उस पर अटैक हो जाता है। सच में दोस्तों ये वेपन यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते इस वेपन के अटैक के वजह से एक लड़की बहुत दूर जाकर गिरने लगा और दौड़ की बने बहुत जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत से शिप को आते हुए देख पाते, उनमें से एक शिप के अंदर से एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मार दो हेल के हर एक इंसान को यहाँ पर खत्म कर दो, हेल को पूरी तरह से कर दो। अभी हम लोग जरूर आज के दिन के अंदर हेल को पूरी तरह से एनिहिलेट करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये बैटल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर इलों के मैन एल्डर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा चिड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत चैलेंज है। अभी ये शिप आखिरी लो में जो यहाँ पर बचा हुआ है वो भी किसलिए हेल के लॉर्ड अभी यहाँ पर एपियर नहीं हुआ है। जो सुनी की एल्डर मॉन्क उस एल्डर से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो अपनी मेडिटेशन के अंदर ही पहले से ही मर चुका है। जो सुनी की अपार का मैन एल्डर थोड़ा सा चिड़ते हुए कहने लगा, उसके जैसे एक फिगर जो एक रिमेन तिमोता लेवल में पहले से पहुंच चुका था वो यहाँ पर कोई ना कोई मेथड को जरूर छोड़कर गया होगा। तो सुनी की हम लोग देख पाते हैं अपार की बाकी सारे एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो एल्डर फिर से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने
लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए गोचेंग को अकेले भयंकर कोने दो, हम लोग यहाँ पर उसके लिए किसी भी तरह की स्टेपिंग स्टोन नहीं बन सकते हैं। जो सुनी की एल्डर मग अपने सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर तोंगतियान के शब्द यहाँ पर बिल्कुल सच है, अब ये चीज पूरी तरह से कंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग को जरूर हमारी प्लान को उसके खिलाफ लॉन्च करना ही पड़ेगा। यानी दोस्तों ये सारे एल्डर अभी गोचेंग को खत्म करना चाहता है। अगली पर हम ही गोचेंग के शिप का सीन दिखाए थे, जहाँ पर उसके चारों हम लोग बहुत से धमाके होते हुए देख पाते हैं। और उसी पर मिस बाय अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंग से पूछने लगा, हमें जो इंटेलिजेंस मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको साहब 2 हॉलमास्ट होना चाहिए जो अभी थाथ हॉल के अंदर है, और अभी भी हमें मालूम नहीं है हेल के जो लेजेंडरी लॉर्ड है वो यहाँ पर इस थाथ हॉल के अंदर है या फिर नहीं। जो सुनिकीबा गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा को सामने तरफ देखती हुई तो मिस बाय से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर है तो फिर ये चीज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैं जरूर यहाँ पर ही उसे बाकी हर किसी से मिल को खत्म करने वाला हूँ। इस तरह से स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन को थोड़ा से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनिकीबा हम लोग देख पाते हैं मिस बाय थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार गोचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस बाय गोचेंगे से पूछने लगा, असल में यहाँ पर एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। इससे पहले जब तुम इतना ताकतवर नहीं थे तो मैं समझ सकता था किस लिए तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत था, कि आप जब तुम हेल की किसी भी हॉल मास्टर की कैजुअली पुल कर सकते हो जैसे मैं कभी नहीं हटा सकता हूँ, तो फिर किस लिए तुम फिर भी मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाय दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अब मिस बाय की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस बाय की तरफ देखते हुए मिस बाय से कहने लगा कि तुम यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम मेरे आंखों के लिए बहुत ज्यादा प्लीजिंग हो। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिस बाय बहुत ज्यादा घबराए थे और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगा था। और इस चीज को देखते हुए गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस बाय से कहने लगा, क्या तुम भी यहाँ पर बिलास कर सकती हो। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर मिस बाय के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ अगर एम्प्रेस मिंगकोंग इस सीन को देख ली तो भी गोचेंगे शायद एम्प्रेस मिंगकोंग क्या करने वाला है। दोस्तों आप लोग चाहे तो कमेंट में इस चीज को जरूर कह सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस बाय बहुत ज्यादा शर्माते हुए अपनी आंखों चुराते हुए अपने मन में कहने लगा, आई लिंगर इसके अंदर से बाहर निकलो, अभी ये आदमी कोई भी तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच नहीं हो सकता है। तुम्हें सिर्फ अपने करियर के आगे फोकस करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने करियर के अंदर ही फोकस करना चाहिए। सच में दोस्तों मिस बाय सिर्फ अपने करियर के अंदर फोकस करना चाहता है। और फिर हम लोग जो बहुत सारे शिप के सामने एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, उस सिचुएशन क्या है यहाँ पर। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, जो आदमी अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर हेल के थाथ हॉल मास्टर है। यानी दोस्तों हेल के थाथ हॉल मास्टर पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा एक धमाका हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेल के थाथ हॉल मास्टर अपने हाथों के अंदर अपने पार को काटता करते बहुत देर गुस्से में कहने लगा, तो भी अगर आज तुम लोग हमें पूरी तरह से खत्म ही क्यों ना कर दो, मैं जरूर तुम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ी प्राइस को पे करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। मेरे हाथों के अंदर ही अभी ये पूरे इलाम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेल के जो थाथ हॉल मास्टर है वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हेल के थाथ हॉल मास्टर ने यहाँ पर बहुत सारे आपार इलाम के शिपों को एक बोतल के अंदर भेजने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद एक शिप के अंदर से एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये चीज सच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। दुनिया का जो हो रहा है वो अभी पूरी तरह से चेंज हो रहा है, वो अभी इस दुनिया के रूल को पूरी तरह से अल्टर कर रहा है। जो सुनी की और एक इंसान कहने लगा, उसी वो और एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या उसके हाथ में जो चीज है वो चीज यहाँ पर इस सारी काम कर रहा है। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एल्डर मॉन्क यहाँ पर एक प्रेशर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, ये चीज असल में यहाँ पर हमारे दाव एचिबार को भी यहाँ पर इफेक्ट कर पा रहा है। तो सुनी की बार अपा इलम के मैं एल्डर भी आप कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये चीज यहाँ पर एक हिम्मत और आतिवेद हो सकता है। मुझे दोहरे ये चीज यहाँ पर हेल के लॉर्ड को बिलोंग करता है। जो सुनी की बार हम लोग देख पाते था हॉल मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम सारी कुछ सेल्फ स्मार्ट स्टेज हो और कुछ भी नहीं। यहाँ तुम्हें सच में लगता है ज्यादा इंसानों का होने का मतलब है तुम लोग यहाँ पर ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। क्या तुम सभी को सच में ऐसा लग रहा है? इतने सालों से यहाँ पर छुप कर रहने के बाद भी हम लोगों ने इस दिन के लिए कोई भी ऐसा प्रिपरेशन को नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थाथ हॉल मास्टर देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अब थाथ हॉल मास्टर अपने आतिविक को इस्तेमाल करते ही बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, अब तुम सभी यहाँ पर हेल में जाने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थाथ हॉल मास्टर की हाथ में जो आतिविक थे उसकी पावर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते था हॉल मास्टर ने सिर्फ अपने आतिविक के पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से आपा इलों की शिपों को डिस्ट्रॉय कर दिया है,
जिसके वजह से बहुत से इंसान दौड़ के मेरे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत से दाव इचिबार अपने सामने एक एनर्जी शील्ड की मदद से इस अटैक को रिफ्लेक्ट करने लगा। वो एल्डर मॉन्क इस अटैक को रोकने की बात थोड़ा सा परिश्रम को कहने लगा। उन लोगों ने यहाँ पर एक ट्रैप को पहले से बिछा को रखा था। वो लोग सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे जिससे हम लोग इस इलाम के अंदर और भी अंदर आ जाए, जिससे वो लोग हर किसी के एक ही बॉल के अंदर खत्म कर सके। जो सुनी की आपा लोगों के मैन एल्डर भी थोड़ा सा परिश्रम को कहने लगा। हर कोई हाँ जरूर ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसके जो फायदे थे वो भी सच में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो चाकोर भी इस चीज को ज्यादा देर तो होल्ड नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों एल्डर के हालत दिखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे शिप का सीन दिखाता है जहाँ पर किसी ने अपनी बेरिया की मदद से इस अटैक को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते कुछ की अपनी पावर की मदद से इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा कि तुरुर इलाम इन द पाम असल में यहाँ पर एक रिफाइंड मिनी वॉल थे जिसे एक दिए नहीं बनाए हैं। हेल के जो लॉ थे उसके पास असल में सच में एक मॉन्स्टरस बैकग्राउंड थे। अगर लॉर्ड ऑफ हेल सच में यहाँ पर एक एंशिएंट दिए थे जो अभी यहाँ पर जिंदा है, वो भी जरूर उसके जो ओरिजिन एसेंस है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नरिशमेंट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार गोचिंग के अपनी डेमो फॉर्म में आने की बार बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे वो चीज चाहिए अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों गोचिंग के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।